अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखें, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि देखने में ये देखें कितना खूबसूरत हमारा आज का ये डिज़ाइन है और बहुत इजी सा है बनाने में। और ये हमारा डिज़ाइन 12 के मल्टीपल से है और टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 6 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। इसमें ये देखें कितनी खूबसूरत ये जाली भी नज़र आ रही है और ये कितना ये खूबसूरत ये स्टाइल सा भी वी शेप में नज़र आ रहा है। ये देखें बैक से इस तरह नज़र आ रहा है और फ्रंट लुक तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रही है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स किड्स हर प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत ये बन के तैयार होगा। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं, दरमियान में 12 पैटर्न के हैं। एक ही दफ़ा पैटर्न मैं अप्लाई करूँगी और +1 पैटर्न को सेट करने के यहाँ से यहाँ तक एक ही दफ़ा मैं आपको ये वाला पैटर्न अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम हैं फर्स्ट रो पे। तो बॉर्डर के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है। पहला एज स्टिच का आप स्किप कर लें या बुन लें। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। इधर पहला स्टिच हमने इस तरह स्किप किया, बिना बुने लिया, धागा अब अपनी साइड लिया और हमने इधर 1 2 3 एंड 4 ये हमने 4 उल्टे निट किए। पर निट करने के बाद धागा बैक किया। इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो 3 स्टिच नज़र आ रहे हैं, थर्ड वाले को हमने उठा के ये देखें आगे वाले 2 के ऊपर से गुजार के हमने स्किप किया इस तरह। अब ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा निट किया। अब इधर हमने बल डाल के जाली बनाई ये, और ये हमने तीसरा स्टिच भी सीधा निट किया। इधर हमारे फिर से 3 हो गए हैं बल डालने के, दरमियान में हमने बल डाला है। अब धागा हमने अपनी साइड लिया और 4 हमने फिर से हमने पर निट करने हैं। 1 2 3 4 हमने पर निट किए, धागा बैक किया और एंड वाले को जिस तरह हमारा स्टार्टिंग से इस तरह हमने स्किप किया था, एंड वाले को भी ये देखें इस तरह बिना बुने लिया और एंड वाले को हमने एजेस को हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं सेकंड रो पे। तो इधर भी आपने देखना है, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब ये देखें इधर सेकंड वाला जो हमने उधर से सीधा स्किप किया था, जो बिना बुने रहने दिया था, इधर हमने उल्टा निट किया। अब इधर हमने धागा बैक किया। ये जो 4 हैं जो उधर से हमने उल्टे निट किए थे, इनको हमने 1 2 3 4 को हमने पर निट किया। अब धागा हमने अपनी साइड लिया। अब ये जो 3 है ये देखिए 1, ये एक बल वाला 2 और आगे 3, इन 3 को हमने पर निट किया, धागा बैक किया और ये 4 फिर से हमने सीधे निट किए। ये देखें ये हमने 4 जो है 2 3 4 हमने प्लेन निट किए, फिर से धागा अपनी साइड, ये जो उधर से हमने बिना बुने रहने दिया था सीधा, उसको हमने उल्टा निट किया और एंड वाले को भी पर निट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। इधर 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे भी आपने तो जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने एजेस को हमने स्लिप किया और आगे वाले को भी स्लिप कर लिया, जो हमारे पैटर्न का इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है। और धागा अपनी साइड करके हमने ये देखिए पहले हमने 4 उल्टे निट किए थे, अब हमने इधर 3 उल्टे निट किए। अब ये देखना है आपने एक उल्टा और एक सीधा, धागा बैक किया, इन दोनों को एक उल्टे और एक सीधे को हमने इस तरह ना सीधे आगे से सीधा 2 का 1 किया। अब इधर फिर से हमने जाली बनानी है, बल डाल के हमने एक जाली बनाई और दरमियान वाले को सीधा निट किया, फिर हमने बल डाला, इधर जाली बनाई। अब फिर से हमने ये सीधा और एक उल्टा, इनको हमने इस रुख का ले लेना है। ये इधर हमने इनका रुख चेंज करने के बाद हमने बैक से 2 का 1 किया। ये अब फिर से हमने धागा अपनी साइड करके 3 हमने पर निट करने हैं, 1 2 और ये देखें ये 3 पर निट किए, धागा बैक किया। अब इसको हमने बिना बुने ले लिया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर
इधर देखिए हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 4 रो पे। तो 4 रो भी जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये देखें एज स्टिच को हमने पर्ल उतारा और आगे वाले को भी हमने पर्ल निट कर लिया जो उधर से हमने स्किप किया था सीधा। अब धागा बैक किया, इधर से हमने 1 2 एंड 3, इधर से अब हमने 3 सीधे, उधर से जो 3 उल्टे थे। अब ये देखें धागा अपनी तरफ किया। अब ये जो बीच वाले हैं इनको हमने पर्ल निट करना है 1 2 3, ये देखें 4, ये 5, ये 5। इधर देखें एजेस को छोड़ के हमने 3, ये देखें 3 सीधे और 5 उल्टे निट किए। अब धागा हमने बैक किया, फिर से हमने 3 सीधे, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ। ये देखें इसको हमने ये जो उधर से हम बिना बुने लेते हैं उसको इधर हमने निट कर लेना है। पर्ल निट किया और एंड वाले को भी हमने पर्ल निट किया। इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 5th रो पे। तो 5 रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच इसी तरह एज स्टिच को बिना बुने लिया, आगे वाले को भी हमने बिना बुने लिया। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। ये इसी तरह हमारा सारा डिज़ाइन इसी तरह जाना है। ये आगे वाले स्टिचेस में हमारी कमी बेशी होती है। ये देखें अब हमने 2 पर्ल निट किए। पहले हमने हमारे 4 थे, फिर 3 हुए, अब 2 पर्ल निट किए। अब इधर आपने ये देखना है, अब ये एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 को हमने इस तरह आगे से लेके एक किया, इधर बढ़ डाला। अब ये देखें ये जो 3 नज़र आ रहे हैं इनको हमने इस तरह तीनों को सीधा निट कर देना। ये 3 सीधे निट किए, फिर से हमने इधर जाली बनाई, बढ़ डाला और ये देखें एक सीधा और एक उल्टा, इनको हमने इनका रुख चेंज करके ये देखें इनको बैक से एक किया, एक स्टिच निकाला। अब धागा अपनी साइड। अब ये देखें 2 उल्टे, इनको 2 हमने उल्टे ही निट किए, धागा बैक किया। इस वाले को हमने बिना बुने रहने दिया और एंड वाले को हमने सीधा बना लिया। अब ये देखिए इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 6 रो पे। तो 6 रो पे भी आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। पहला उल्टा, आगे वाला भी उल्टा निट किया और धागा बैक किया। अब ये देखें इधर हमारे ये 2 हैं, इन 2 को हमने 1 2 को सीधा निट किया। अब धागा अपनी साइड। अब ये बीच वाले सारे उल्टे आएंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3 4 5 6 एंड 7। ये अब हमारे 7 उल्टे हो गए हैं। ये देखें इधर। अब फिर से ये देखें धागा बैक किया। अब ये 2 हमारे हो गए हैं सीधे, फिर धागा अपनी साइड और इसको हमने ये देखें उल्टा बुन लिया। आखिरी 2 को हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारी ये 6 रो का रो कंप्लीट हो चुकी। इन्हीं 6 रो का हमारा ये पैटर्न है। ये वाली जो ये देखें ये वाली जो चीज़ है इधर इतनी नुमाया नहीं हो रही, ये वाली। तो अब हम जब दोबारा इस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, जब हम दोबारा निट करेंगे तो आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें फिर से मैं रिपीट करने लगी हूँ। रो 1 है हमारी। ये देखें 2 हमने पहले एक एजिस को स्लिप किया, दूसरे को बिना बुने रहने दिया। इधर फिर से हमने 4 उल्टे निट किए, ठीक है। अब ये जो 3 नज़र आ रहे हैं दरमियान में, अब धागा बैक करके ये देखें धागा बैक करके तो हमने ये वाला 3rd वाले को उठा के आगे वाले 2 के ऊपर से पास ओवर किया और इसी तरह हमने इनको पहला स्टिच निट किया, फिर जाली बनाई, फिर हमने सीधा निट किया। अब धागा हमने अपनी साइड करके फिर से हमने 4 पर निट करने हैं। 1 2 3 4। अब हमने धागा बैक किया और इसको हमने बिना बुने लिया और एंड वाले को भी सीधा निट कर लिया। ये अब चलते हैं हम 2nd रो पे। तो 2nd रो में भी जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये देखिए पहले 2 पर्ल निट किए, अब बीच वाले जो हैं वो 4 हमने ये देखें सीधे निट किए। अब धागा अपनी साइड लेके हमने ये देखें ये 3 उल्टे निट किए, 3 धागा बैक किया। फिर से हमने 4 जो हैं वो सीधे निट कर लेने हैं। ये 4 हमने
जो उधर से पर्ल थे इधर से सीधे नीट किए। अब धागा अपनी साइड और एंड वाले जो दो हैं उनको हमने पर नीट कर लिया। ये देखें ये हमारी रिपीटिंग में 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड रो में पहले 2 स्टिच इसी तरह हमने बिना बुने लिए। और ये देखें अब इधर हमारे ये 3 जो हैं ये इनको हमने उल्टा नीट किया। अब इन 2 को धागा बैक करके एक सीधा और एक उल्टा, इन 2 को हमने आगे से एक किया, बल डाला, फिर से हमने ये देखें एक सीधा नीट किया, फिर बल डाल के जाली बनाई, फिर से हमने इन 2 का रुख चेंज करके ये इस तरह उन 2 का एक किया, फिर से धागा अपनी तरफ करके हमने ये देखो 3 उल्टे नीट किए और ये आगे वाले को स्किप किया और एंड वाले को हमने सीधा नीट कर लिया है। ये इधर हमारी फिर से 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 4 रो पे। 4 रो में जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने नीट करना है। बहुत इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। तो ये मैं आपको सेकंड दफ़ा अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली समझ सकें और एक दफ़ा फिर अप्लाई करने से ज़रा आपको डिज़ाइन पूरा वाज़ेह समझ में आ जाए। ये देखें इधर ये हमने सारे उल्टे नीट किए, धागा बैक किया। अब ये देखें ये जो है ये हमने 3 सीधे नीट किए और आगे वाले 2 हमने पर नीट कर दिए। अब हम हैं 5 रो पे। तो 5 रो भी इसी तरह हमने ये देखें पहले 2 स्लिप किए और धागा अपनी तरफ करके अब 2 उल्टे। अब इधर से 2 जो उल्टे हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं और दरमियान वाले जो हैं वो जाली डाल के हमारे वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये देखें पहला जाली बनाई। अब ये देखें ये 3 जो हैं ये हमारे सीधे आएंगे क्योंकि दरमियान में जो हुआ वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इधर जाली बनाई, फिर एक सीधा और एक उल्टा। इनका रुख चेंज करके हमने बैक से नीडल डालते हुए 2 का एक किया, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 उल्टे, धागा बैक किया और एक को स्किप किया और एंड वाले को हमने नीट कर लिया। इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। रिपीटिंग में 5 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। चलते हैं फिर से 6 रो पे। तो 6 रो फिर से हमने जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह नीट करना है। ये देखें 2 उल्टे नीट किए। अब 2 धागा बैक करके 2 सीधे, धागा अपनी साइड और ये जो है ये हमने पर नीट कर लिए। जो अब ये 7 हमारे बीच में पर नीट होंगे। ये अब फिर से धागा हमने बैक किया, 2 हमने ये सीधे और धागा अपनी तरफ और इसको हमने ये देखो जो बुना बुने देते हैं उसको इधर पर नीट किया, एंड वाले को पर नीट कर लिया। फिर से मैंने ये देखें 2 दफ़ा ये आपको ये देखें इधर हमारा ये पैटर्न वाज़ेह हो गया है। 2 दफ़ा अप्लाई करके दिखाया है। बस इन्हीं 6 रोज़ को का हमारा ये पैटर्न है। इन्हीं को जब हमने बार बार ऊपर कंटिन्यू करना है तो ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न हमने तैयार कर लेना है। ये देखें देखने में कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। बहुत ही यूनिक किस्म की ये लुक दे रहा है। इसको आप हर तरह के ये देखें बीच में जाली भी नज़र आ रही है। कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट्स, स्कार्फ, शूज़ और कैप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। किड्स पे आप इतना भी पैटर्न अप्लाई करें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। यानी बाजुओं पे अप्लाई करें, आगे कार्डिगन पे अप्लाई करें, दोनों साइडों पे, तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये जाली वाला डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।